नमस्कार, चमकालत न्यूज में आपका स्वागत है। फर्जी कंपनी बनाकर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले पिता पुत्र के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज। पिता पुत्र फरार, पुलिस की तलाश जारी। एक नकली ट्रेडिंग कंपनी बनाकर लोगों को 10 लाख रुपए से ज्यादा का चूना लगाने वाले पिता पुत्र के खिलाफ आखिरकार दीनदयाल नगर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में जांच के बाद कूटरचित दस्तावेज इत्यादि की धाराएं भी बढ़ाई जाएगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार शांति निकेतन कॉलोनी निवासी गजेंद्र सिंह भाटी द्वारा पुलिस को की गई अपनी शिकायत में बताया कि आनंद कॉलोनी समता नगर निवासी अनिस पिता बाबू खान और उसके बेटे फैजल पिता अनिस खान ने आनंद ट्रेडिंग एंड कंपनी के नाम से एक फर्जी निवेश योजना शुरू की और मेरे साथ एवं अन्य लोगों को लाभांश कमाने का कहकर करीब 10 लाख रुपए से अधिक की राशि हड़प ली। भाटी ने पुलिस को बताया कि आरोपी अनीस पहले से जान पहचान में था और उसने फैजल को अपना पुत्र बताते हुए कंपनी के मैनेजर के रूप में परिचित करवाया था। दोनों ने झूठे लाभांश का विश्वास दिलाकर लोगों से पिछले साल भर से किश्तों में रुपए लेकर निवेश कराया। थाना प्रभारी सचिन डावर ने बताया कि पुलिस द्वारा फरार पिता पुत्र की तलाश की जा रही है। कंपनी के दस्तावेजों के अलावा आरोपियों के बैंक खातों और अन्य संपत्तियों की जांच की जाएगी। सर, एक पिता पुत्र का धोखाधड़ी का मामला आया था, क्या था पूरा? इन लोगों के द्वारा करीब 4-5 लोगों को अवैध तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के और पैसा बढ़ाने का प्रलोभन देकर के उनके साथ से पैसा वसूल किया गया खातों में, जो इनके द्वारा ऑनलाइन और कुछ कैश दिया गया। जब बात आई कि पैसा मतलब समय हो गया है तो पैसा वापस करने की बारी आई तो इन लोगों के द्वारा पैसा देने से मना कर दिया गया। इस संबंध में एक प्राथमिकी हुआ है, इसमें फैजल पिता अनीस खान और अनीस पिता बाबू खान के खिलाफ दोनों पिता पुत्र हैं, उनके खिलाफ प्रकरण पंजीकृत किया गया है, जिनके संबंध में आज गुरुवार आज भी लोगों ने पता तलाश जारी है। एक पिता पुत्र के खिलाफ आपने आवेदन दिया था, शिकायत की लाखों की धोखाधड़ी, क्या पूरा मामला था और क्या निष्कर्ष निकला है? मामला ये था कि आनंद कॉलोनी निवासी अनीस पिता बाबू खान जो कि अपने आप को वो कहते थे कि भाई हमारे पास एक कंपनी है जिसमें मेरा बेटा बतौर मैनेजर है, जिस कंपनी का नाम था आनंद ट्रेडिंग कंपनी। तो हमने पूछा कि भाई कंपनी, तो उसका कहना था कि आप जो पैसा हमें दोगे हम दूसरी जगह इन्वेस्ट करके आपको इसका लाभांश दे देंगे, फायदा देंगे। और चूंकि कंपनी का नाम हिंदू नाम था तो हमने इस तरह विश्वास किया, भाई मैनेजर है तो हमें तो मालूम था कि भाई चूंकि ये अपने आप में मुस्लिम समाज से और हिंदू समाज की तो कंपनी बनाएगा नहीं। विश्वास करके हम लगभग 2024 से मैं था, मेरे साथ अन्य और भी लोग हैं, 4 लोग और हो सकता भविष्य में और भी कई लोग सामने आएंगे। सभी लोगों ने मिलकर इसके कंपनी अकाउंट में पैसे देते रहे। कंपनी अकाउंट में, निजी अकाउंट में नहीं दिया हमने, जो भी दिया आनंद ट्रेडिंग एंड कंपनी का जो निजी अकाउंट है। फिर कुछ समय पहले जब हमने पैसों की मांग करी, काफी समय हो गया, जैसे मेरा 4 लाख ऊपर हो गया, किसी का 1 लाख, किसी का क्या, तो हर अपने तबके से पैसा देता रहा। जब मांग करी तो इसका कहना था कि अब मेरा 4.5 लाख है लगभग, तो उसका कहना था कि इसको आपको 5 लाख प्लस करने के बाद एक्स्ट्रा 50,000 देना पड़ेंगे तो हमारी कंपनी के नियम से देंगे। तो मुझे कुछ शंका हुई, तो भैया मैंने इसमें जो ऑफिस का एड्रेस दिया था, जब मैं वहां गया मौके पे, आनंद कॉलोनी स्थित उसका घर है लॉ कॉलेज के पास में, तो वहां जाके पता लगा कि ना तो वहां कोई ऑफिस है ना इस तरह की कोई कंपनी है। फिर मैंने अपने स्तर पर जब तलाश निकाली तो पता लगा कि ये जो इसका लड़का है वही स्वयं कंपनी का मैनेजर है, क्योंकि एक बार जब मैंने कंपनी को पैसे दिए तो उसमें फिर इसके लड़के का नाम शो हुआ एक बार। तो फिर मैंने संबंधित बैंक जाके तलाश करी, पर चूंकि बैंक जानकारी देती नहीं है तो मेरे स्तर पर जानकारी निकाली तो मुझे पता लगा कि कंपनी पूरी फ्रॉड है, न तो इसका ऑडिट है न इसका रजिस्ट्रेशन है। मात्र शायद सिर्फ एक खाता खुलवा लेने कंपनी के नाम पे सिर्फ एक जो गुमास्ता लाइसेंस जो कि नगर निगम वैसे भी इशू करती थी, उस आधार पे लाइसेंस लेके और प्योर फर्जीवाड़ा इसमें अंदर, और मेरे अलावा कई लोगों के इस तरह से पैसे इन्होंने हड़प किए हैं। भविष्य में अगर जांच हो या जो जांच करता अधिकारी अगर जांच करेंगे तो और भी कई तरह की परतें सामने आएगी। और ये लगभग ये समझ लिया कि इसके जो संबंध है लगभग सभी पुराने तस्कर हुए हैं, इसी तरह का है। पूर्व में भी ये भाग गया था यहाँ से 3 साल पहले भी, तो फिर इसका जो है एडजस्टमेंट किया और अभी वर्तमान में इसी तरह का है। कई लोगों को इन्हें धोखाधड़ी से प्लाट बेचे। भविष्य में आप देखेंगे तो 2-4 दिन में और भी कई शिकायतें सामने आएगी। कई लोग मेरे पास आज भी आए थे, तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय अपनी शिकायत पेश करेंगे, संबंधित जांच करेगी, तो मुझे ऐसा लग रहा कि ये बहुत बड़े स्कैंडल के रूप में सामने आएगा। आपका नाम? मेरा नाम गजेंद्र सिंह भाटी है।